दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज मौजूद हूँ मेरठ में, जहां कल असदुद्दीन अवैसी की सभा होने वाली है। पिछली बार यहां सभा हुई थी 13 तारीख को, जो सभा कैंसल रद्द हो गई थी। किस वजह से हुई थी तो बात करेंगे। यहां कल जो सभा होने वाली है, आप देख रहे हैं शहर से काफ़ी दूर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह खेत है, वो जो है नौचंदी ग्राउंड बड़ा ग्राउंड था जो शहर के अंदर था। इनसे बात करेंगे कि सर जो नौचंदी ग्राउंड थी किस वजह से रद्द हुई थी, और जो ये ग्राउंड अब किया गया है बाहर क्यों रखा गया है। देखिए, नौचंदी ग्राउंड में जब पिछली महीने की 13 तारीख में बैरिस्टर साहब की बहुत विशाल जनसभा का प्रोग्राम था, तो उसमें सारी जितनी औपचारिकताएं थीं और जो परमिशंस थीं वो सब हम लोगों के पास थीं। अचानक हम लोग आज तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो प्रशासन ने एक निराधार बात ये कह करके एक एनओसी नहीं थी, जबकि हमारे पास थी और हमारा वो पैसा भी जमा हो गया था, और वो एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की, भाजपा की सरकार के दबाव में आकर के वो परमिशन हमारी कैंसिल कर दी। अच्छा, तो कल हम लोग उस वक्त जब 13 तारीख को जब बात हुई थी, कहा गया था कि सपा के दबाव में हुआ था। नहीं, सपा तो सत्ता में ही नहीं है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थोड़ी है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। तो भाजपा के दबाव में वो सभा हमारी कैंसिल की गई थी, और वो कैंसिल होने का एक मुख्य कारण ये था कि एलआईयू की रिपोर्ट ये थी कि 80 से 90 हज़ार लोग वहां सभा में पहुंचने वाले हैं। तो प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार इस दबाव में आ गई और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत हमारी सभा को कैंसिल कर दिया गया। आसानी से मिल गई परमिशन। हाँ, ये दरअसल में प्राइवेट ज़मीन है, और जितनी हमने मतलब कागजी और कानूनी औपचारिकताएं हैं वो सब हमने पूरी की हैं, और आज वो हमें परमिशन का लेटर हमारे हाथ में आ गया है। अच्छा, तो जी, तो बाहर क्यों रखा गया है मेरठ? नहीं, बाहर नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ भी आबादी है, इधर पीछे भी आबादी है। और देखिए, अंदर प्रोग्राम होने में एक सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की होती है, तो यहाँ ट्रैफिक जाम की भी समस्या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल शहर लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं कि ये बाहर है। और ये हापुड़ और मेरठ का ये मतलब जीटी रोड है, मेन रोड है, तो बहुत अच्छी गुड लोकेशन पर ये जगह ये रखी गई है सभा के लिए, जो ये बिल्कुल सूट कर रही है। 2022 में किससे चुनाव है? मतलब आपका जो लड़ाई मेन मुद्दा है कि सब भाजपा से या सपा से? हमारा हर उस सेकुलर दल से है जो हमारा वोट लेते हैं, बदले में कुछ नहीं देते, उनसे हमारी लड़ाई है। चाहे वो समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जिन लोगों ने हमें 70 साल से वोट लेते आ रहे हैं और कुछ नहीं दिया बदले में हमें, और हमें आज बेगाना छोड़ दिया। और हालात ये हैं कि आज अभी आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, आप लोग सपा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप लोग बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पिछली बार आपने इल्ज़ाम लगाया था बीजेपी पे, कहा था कि उन्होंने हमें रैली करने नहीं दी। आज रैली तो कर रहे हैं आप लोग, तो ये माना जाए ये भी एक इल्ज़ाम ही था खाली। नहीं, आप पूरी तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव जो है दूसरे के ऊपर भार डाल रहे हैं आप लोग चुनाव के चक्कर में। नहीं, आप सुनिए, जब हमारी परमिशन कैंसिल हुई तो हमारे यहाँ पर 2 विभाग थे जिसमें डिस्प्यूटेड ज़मीन का मामला है, ये नौचंदी का, एक तो नगर निगम पे और नगर पंचायत पे। तो नगर पंचायत वाले बोले नगर निगम पे जाओ, हमने नगर निगम से भी परमिशन ले ली, और उसके बाद में जो जिला पंचायत थे उनसे भी ले ली, लेकिन एट ए टाइम पे हमारी परमिशन को रद्द कर दिया गया। और एलआईयू की रिपोर्ट हमारे बड़े भाई ने बताया कि 80-90 हज़ार के बेस पे वो डर चुके थे हमसे, बौखला चुके हैं। यहाँ लगभग अल्लाह ने चाहा, क्या रिपोर्ट है यहाँ? नहीं, यहाँ पे भी लगभग 1.5 से 2 लाख आदमियों की एलआईयू की रिपोर्ट है। हाँ, और हम किसी को रोकेंगे नहीं, 100 आदमियों की परमिशन है। हमने ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं करा, ज़्यादा प्रचार नहीं करा हमने यहाँ पर। जो लोग आएंगे भाई मोस्ट वेलकम है उनका हमारे यहाँ पर। देखिए, दीवानगी उनकी अलग तरीके की। 100 लोगों की परमिशन, हाँ बिल्कुल। सपा रैली कर दी खुलेआम, बीजेपी कर दी खुलेआम, आप लोगों पे पूरी तरीके से धारा 144 भी लागू हो रही है, कोरोना का भी डर दिखाया जा रहा है। लगातार जितनी भी बाधाएं हो रही है आप लोगों के ऊपर डाली। नहीं, आप अपने चैनल से इस बात को उठाइएगा। ये सपा की चाहेंगे इस बात पे, मैं आपका जानना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है। देखिए, ये लोग हमसे बौखला गए हैं। समाजवादी और बीजेपी की नूरा कुश्ती हो रही थी, वो हिंदू वोटों पर राजनीति करती है, समाजवादी मुस्लिम वोटों को अपनी पपोती समझती है, लेकिन इसकी बाप की जागीर नहीं है। इस बार हम 2022 में अखिलेश को बता देंगे कि किसकी सरकार बनेगी। और रही बात उत्तर प्रदेश में, हम अभी 100 सीटों पे कैंडिडेट की घोषणा मतलब चुनाव लड़ने का इरादा किया है, मगर बढ़ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम 403 भी लड़ सकते हैं। तो पास आता चला जा रहा है ना, अगर बात करेंगे तो। नहीं, तो तैयारी तो
पूरी सीटों पे चल रही है। 3 दिन पे आप लोग घोषणा करेंगे? नहीं, तैयारी पूरी सीटों पे है। 403 पे हम जो वो बना रहे हैं अलायंस का, उसमें 403 पे लड़ा जाएगा चुनाव तो। अच्छा, एक लेटेस्ट न्यूज़ है, शिवपाल यादव आपके साथ थे गठबंधन में, आज अखिलेश से मजा के मिल चुके। नहीं, शिवपाल यादव हमारे साथ गठबंधन में नहीं थे। बात चल रही थी ना, जिस तरह से बात हमारी दूसरी और दूसरे दलों से चल रही थी, तो शिवपाल जी से भी हमारी बात चल रही थी। और मैं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं बता दूं आपको कि चाचा और भतीजे का गठबंधन विलय नहीं है, गठबंधन है। तो सवाल ये है कि 7% यादव है, उसमें शिवपाल जी भी हैं, उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, और दोनों गठबंधन की बात कर रहे हैं, विलय की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमारे साथ अखिलेश जी की क्या मजबूरी है कि हम 22% मुसलमान हम लोग लिए बैठे और हमारे लिए वो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। आज से 6 महीने पहले राजभर जी आपके साथ थे, शिवपाल जी भी आपके साथ थे, दोनों लोग चले गए। भाई, इस बात का जवाब तो राजभर जी या शिवपाल जी दे सकते हैं कि वो मतलब क्यों चले गए, और आपस में उनकी चचा भतीजों की क्यों नौरा। सीएम चेहरा कौन होगा? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का मसला है, इस बात का इसमें कोई शक नहीं है कि फरवरी के बाद जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो उसमें गेम चेंजर और जो किंग मेकर का रोल होगा वो हमारी पार्टी का होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। लेकिन अब उसमें सीएम का चेहरा कौन होगा, डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा, इस बात का ऐलान तो हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पार्टी की कमान को शौकत साहब लेकर के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वही हमारे सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भड़काने का इल्ज़ाम लगता है, और आप बात करें धर्मनिरपेक्ष। देखिए, आपके और मेरे कहने में एक ज़रा सा बस फ़र्क ये है कि आप जिस बात को भड़काने की बात कह रहे हैं वो भड़काने की बात नहीं है, तो बल्कि जो देश की, देखिए, जो देश की सांप्रदायिक ताकतें हैं, अगर उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं तो भाजपा वाले और सपा वाले कह रहे हैं कि हम भड़काने की बात कर रहे हैं, बस इतना फ़र्क है। अगर मैं मानता हूँ वो पार्टी है, अगर बात की जाए, लोग उनको लगातार वोट कर रहे हैं, तो सत्ता में अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की चाहत से आ रहे हैं ना वो लोग। नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी उनकी साजिश है। मैं अभी पहले आपको बता चुका हूं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा करके वोट हासिल करके सत्ता में बना रहना चाहती है, और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भाजपा का भय दिखा करके वोट हासिल करना चाहती है। कि अगर हम आते हैं तो आप लोग एक हो जाएंगे, हम आपकी ताकत बन जाएंगे, ये भी तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि हमें तभी आप है, हम नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे, तो ये भी तो डराने। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, 1947 के बाद जिस तरह से मुसलमानों के अधिकार ना कि डराया जा रहा है। किसको डराया जा रहा है? मुसलमानों को। कौन डरा रहा है? भाजपा डरा नहीं, हम डरा नहीं रहे। वो तो कह रहे हम। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। आप याद कीजिए 2019 को पार्लियामेंट में जब एनआरसी का बिल पेश हुआ तो तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान डर गया। पार्लियामेंट में एनआरसी का बिल पेश हुआ और सड़कों पे मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग हुई, दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बना करके उन पर हमले किए गए। तो ओवैसी साहब ने मुसलमानों के अंदर एक हिम्मत पैदा की। लेकिन आप कह रहे हैं ना ओवैसी साहब ने CNRC के प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी नहीं ली, भाग नहीं लिया। मैं आपको बता दूं आपकी रोशनी के उसके लिए, जानकारी के लिए बड़े भाई, तिरंगा यात्रा किसने निकाली हैदराबाद के अंदर CNRC के खिलाफ? लोगों ने निकाली। नहीं, ओवैसी साहब खुद थे वहाँ पर। आप देखिए, सर्च करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ओवैसी साहब जमीनी स्तर पे नहीं उतरते हैं। लखीमपुर खीरी में घटना हुआ, वहाँ नहीं गए। आप दलित शोषित की बात करते हैं, आगरा में दलित की हत्या हुई, वहाँ नहीं गए। अरे बड़े भाई, रोहित वेमुला का केस किसने उठाया संसद के अंदर? उसके घर कौन गया? आपको पता है ओवैसी साहब गए? ऐसा कुछ नहीं है। गए क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, जब अल्ताफ की बात करते हैं स्टेज से, तो क्या अल्ताफ के घर जाना नहीं चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गए। शौकत साहब गए हैं बराबर वहाँ पर जाकर। देखिए, ऐसे तो एक चीज़ और सुनिएगा, इतना बड़ा नेता। दूसरी चीज़ बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान पर सियासत कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पे जा रहा है। वो उनने अपने आदमी छोड़ दिए हैं, मान लो शौकत अली साहब हैं जनाब। तो यही तो दूसरी पार्टी करती, तो फिर आप कहाँ गए हैं? नहीं, समाजवादी की बात अगर कर रहे हैं तो यही समाजवादी का एक गुप्ता साहब थे, मेरा नाम जहन से निकल गया, आपके शायद याद हो। उसको 25 मनीष गुप्ता उसको 25 लाख रुपए दे के आते हैं ये, और 21 लाख रुपए, सॉरी। और अल्ताफ को क्या दे के आए हैं आप बताइए?
1 लाख तो ऐसी साहब ने कहा नहीं तो आपकी कैटेगरी देख लीजिए कितनी लो क्लास की कर दी है। मौत उसकी भी इस तरह से ही हुई है और अल्ताफ की भी ऐसी हुई है। चलिए बाकी सारी बातें अगर ध्यान में ना रखते हुए 2022 चुनाव पे आए जी। तो क्या लग रहा है 2022 चुनाव में MIM किंग मेकर जैसा बोल रही है, काम हो पाएगा? क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ पे लग रहा है वोट बांटने का काम किया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल किंग मेकर नहीं। हम डिप्टी CM भी बनाएंगे और हो सकता है CM बनाए इसी मर्तबा में। मुस्लिमों में बहुत तगड़ा जोश है। हाँ 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 बड़े भाई, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जोश में कहीं आप आगे तो नहीं निकलते चले जा रहे? नहीं नहीं, जोश में हम आगे नहीं। और ही जा रही है और आप कहीं और जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, देखिएगा जो हमारा मुस्लिमों में 40 तक की जनरेशन है वो सब ओवैसी साहब को पसंद करती है। और जो हमारा 40 से ऊपर की कैटेगरी का मुस्लिम्स है उन लोगों में अभी जो है वही गुलामी वाली सपा की, बसपा की, कांग्रेस की इस तरह की सोच है। बाकी यंग ज़्यादा है इस देश के अंदर और यंगों में ओवैसी साहब नंबर 1 पे चल रहे हैं। आपको बता दें हम। तो आप भी तो 41 के ऊपर हैं। जी, आप भी तो 41 के ऊपर हैं। उन्होंने कहा 40 वाले जो है MIM को पसंद कर रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि जो नई जनरेशन है, यूथ है, और जो हमारा बुज़ुर्ग हमारी जनरेशन है उनकी सोच में थोड़ा फ़र्क है। नई जनरेशन में एक उमंग है, वो एक परिवर्तन देखना चाहती है और वो परिवर्तन उनको सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उनको देखने को मिल रहा है। तो ये वजह है कि जो यहाँ का यूथ है उत्तर प्रदेश का, उसकी ज़्यादा दिलचस्पी है और यूथ जो फैसला लेगा वो इंशाल्लाह हमारा जो बुज़ुर्ग तबका है वो भी उसी फैसले को उसको अमल करेगा। ठीक है हाफिज जी, कौन लगता है 2022 में ओवैसी साहब आएंगे? कैसे जी। ऐसे ही आएंगे भाई। हम इंशाल्लाह पूरी जोर के साथ में जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो है रैली में भीड़, रैली में खूब भीड़ होगी सुबह, देखना इंशाल्लाह। ऐसी है जिसमें भीड़ नहीं है। हाँ लोग आते हैं लेकिन कहते हैं वोट नहीं देंगे। सपा के लोग भी आ जाते हैं इसमें पीछे। सर अभी तो इलेक्शन आया ही नहीं, अब यूपी में पहली मर्तबा आए हैं, अब देखना आप। लेकिन कहते हैं भीड़ होती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं होती वो भीड़। वोट में भी तब्दील होगी कि इंशाल्लाह आप देखना। जी हाँ, दो महीने बाद आप देख लेना रिजल्ट। क्या नाराजगी हो गई सपा का? सपा से? सपा से तो नाराजगी हमारी पहले से ही है। क्या नाराजगी है? नाराजगी मुसलमानों की पार्टी कहा जाती है वो। मुसलमानों की क्या पार्टी है? क्या पार्टी है मुसलमानों की? आजम खां जेल में है। मिला जितने भी मुसलमान नेता हैं समाजवादी पार्टी में सारे जेल में हैं। कौन सा